नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2022 का हमारा ये पहला वीडियो है और मैं सारे दर्शकों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं ये साल आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहे और आपके जो पोर्टफोलियोज है वो आसमान की ऊंचाइयां छुएं। लास्ट ईयर जो हमने वीडियोस बनाए थे दोस्तों, हमने उसमें काफ़ी सारे जो क्रिप्टो न्यूज़ की एनालिसिस की थी और हम जो है उसका प्रभाव मार्केट पर देख रहे थे। इस साल जो है मैं आपके लिए कई सारे ऐसे टॉपिक्स लाऊंगा जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस के दृष्टिकोण से जो है क्रिप्टो को हम एनालाइज करेंगे। इसलिए मैं ये पहला वीडियो आपके लिए ऐसा बना रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के एक पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए और आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जो बाकी एसेट क्लासेस पर जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके मद्देनजर आप क्रिप्टो करेंसी में एक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसके हिसाब से जो हम इस वीडियो पर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर नजर घुमाते हैं दोस्तों। आप देखेंगे मार्केट डाउन चल रहा है। बिटकॉइन जो है करीबन 10% से नीचे गिरा हुआ है पिछले 7 दिनों में। पिछले 24 घंटों में भी करीबन 1% गिरावट आई है। इथेरियम थोड़ा फ्लैट रहा है, पिछले 24 घंटों में 13% गिरा है, लेकिन पिछले 7 दिनों में ओवरऑल मार्केट डाउन है। कुछ कॉइन्स जो है अब ऊपर उठना चालू हो रहे हैं। बाइनेंस कॉइन थोड़ा ऊपर उठा है, सोलाना ऊपर उठा है, कार्डानो थोड़ा ऊपर, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक डेफिनेटली गिरावट आई है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो है लगा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और जो है आप एवरेज आउट कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा हाई पे अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज खरीदे। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं होती। वो जो है पैसे आते हैं और वो इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, वो एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है और ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो ओवरऑल ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आप जो है एक अच्छी आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी रहेगी, क्योंकि आपको जो है सारे जो है आपको जो है जैसे कहते हैं सारे जो आपको कीप द एग्स इन वन बास्केट, एक इंग्लिश में सेइंग है। तो आपको सारे एक जगह पे आपको अपने कार्ड्स नहीं जमाने हैं दोस्तों। आपको जो है फैलाना है, एक डाइवर्सिफाइड जो है आपको पोर्टफोलियो बनाना है और उससे जो है आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। और आप अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो भी आपको जो है प्रोटेक्शन जरूर मिलती है। तो वो बहुत ज़रूरी है करना। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एक्सेल शीट बनाई है और उस एक्सेल शीट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी को आप कैसे उस पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बना सकते हैं। एक्सेल शीट में जाने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप कर लें। आप बेल नोटिफिकेशन दबा के आप ऑन भी कर लें नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे जल्दी जो हमारे वीडियो के बारे में पता चलते रहे। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँ। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के पास जरूर ये शेयर करें, ताकि हमारे मैसेज और लोगों तक पहुँचे और इस चैनल पर भी ग्रोथ आए। चलते हैं अब एक्सेल शीट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल शीट कंस्ट्रक्ट है क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2022। मैंने इस एक्सेल शीट को नाम दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको बाहर से आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दे रही तो मैं एक नए रूम में बैठा हूँ यहाँ पर, जो अभी तक साउंड प्रूफिंग हुई नहीं है ढंग से, इसलिए जो है बाहर की तरफ शायद आपको आवाज़ है, थोड़े गाड़ी के हॉर्न्स वगैरह आपको शायद सुनाई दे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप थोड़े दिनों में ये जो है ठीक हो जाएगा और आपको मेरा जो ऑडियो का क्लैरिटी आपको और अच्छे से आएगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आप सामने देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे सैलरी जो है आपकी मैंने पकड़ी है 1,00,000 रुपये। मेरी ये सैलरी नहीं है, एक जनरल एक सैलरी पकड़ रहा हूँ मैं। एक्सपेंसेस मैंने 50% पकड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने 50% रखा हुआ है। तो ये एक मैंने एक एवरेज आउट, एक सिंपल सा एक मैंने एक कंस्ट्रक्शन रखा है। आपके लिए थोड़ा कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी के खर्चे ज़्यादा होंगे, किसी के इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास आपके हिसाब से जो है आप सोच सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए मैंने रखा हुआ है। पहले हम ये करेंगे कि हम जो है सैलरी को 2 लाख बना देंगे। वो इसलिए ताकि मैं आपको एक स्टैंडर्ड नंबर्स के हिसाब से मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये जो है आप अगर 1,00,000, अगर आपके पास, अगर आपकी सैलरी 2 लाख है और आपके एक्सपेंसेस अगर 1,00,000 है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए 1,00,000 है, तो उसको आप कैसे जो है आप एक इक्विटी मार्केट में, डेट में, गोल्ड में, क्रिप्टो में डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस मार्केट में। और ये मैं फॉलो करता हूँ दोस्तों। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी पैसा डालने से पहले किसी भी मार्केट में प्लीज़ एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपने सीए से बात करें, बात जरूर करें उनसे कि आप जाने कि आपके रिस्क जो एलोकेशन है, आपके जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है पर्सनल फाइनेंस की, उसके हिसाब से जो है पैसा डालें। हो सकता है ये आपके लिए काम ना करे, लेकिन एक अच्छा फ्रेमवर्क है ये, इसको लेके आप जो इवॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है ये, उसके हिसाब से जो आप बात कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हेड्स हैं। यहाँ पर मैंने सैलरी रखी हुई है, अमाउंट क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या होने चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे मेन हेड्स हैं, एक हेड हो गई इक्विटी की, एक हो गई डेट की, एक हो गई गोल्ड की, एक हो गई क्रिप्टो की। ये 4 जो है मेजर एसेट क्लासेस हैं जिसको मैंने पकड़ा है। कुछ लोग कुछ और चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये 4 जो है ब्रॉड एसेट क्लासेस हैं, एक्सेप्टेबल अब जो एसेट क्लासेस हैं ये। अब मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ इक्विटी में, अभी भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कई लोग जो है क्रिप्टो में बहुत ही ज़्यादा एक पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन कर देते हैं, लेकिन ये गलत है।
तो ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल है। आपने हाल में देखा कितना ज़्यादा मार्केट गिरा, लोग $100,000 बिटकॉइन की बात कर रहे थे दिसंबर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिटकॉइन फ्लैट था, $47,000 के आसपास था और अब और गिर गया है जनवरी फर्स्ट वीक में। तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल है, और अगर आप उसे आप अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा बनाते हैं तो आपको जो बहुत ही वॉलेटाइल जो है एक मार्केट में आपको खेलना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो है फीजिबल नहीं होता। कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा कैश है इन्वेस्ट करने के लिए, शायद वो ऐसा एक रिस्क प्रोफाइल रख सकते हैं, जो ज़्यादा यंग है, उनके पास कैश ज़्यादा है, वो क्रिप्टो पोर्टफोलियो में ज़्यादा आप एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए जो है ये काम नहीं करता, मेरे लिए भी काम नहीं करता। ये मेरी फैमिली है, मेरी एक बच्ची है, तो मुझे जो है एक थोड़ा सा बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए, इसलिए मैं ये बैलेंस पोर्टफोलियो आपके लिए रेकमेंड करूंगा। मेरे पोर्टफोलियो का सबसे पहला जो कार्डिनल रूल है दोस्तों, वो ये है, इक्विटी को जो मैं सबसे ज़्यादा एलोकेशन देता हूँ। इक्विटी को मैंने 60% एलोकेशन दिया। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए हैं, इक्विटी को मैंने 60,000 रुपए दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इक्विटी जो है एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट के बहुत सारे आपके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक फ्रेमवर्क है। यहाँ पर आपको जो है स्कैमिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर इक्विटी में बहुत कम जो है स्कैमिंग करने वाली कंपनियां मिलेंगी। एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू जो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, और अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। इसलिए जो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का एक ज़्यादा हिस्सा बनना चाहिए। इक्विटी का अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो आप जो है बहुत अच्छे से आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। वॉरेन बुफे का आपके पास एग्जांपल है, राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है कि इक्विटी मार्केट में। और आप जो है लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग अगर आप रखते हैं इक्विटी मार्केट में, तो ओवरऑल अभी तक जो इक्विटी मार्केट आई है वहाँ पर आपने ओवरऑल आप पॉजिटिव रहे, आपका पोर्टफोलियो भी जो बहुत ऊपर आया है। इक्विटी का फायदा ये भी है दोस्तों कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कंपेयर करें तो भले ही अपसाइड कम है लेकिन डाउनसाइड भी कम है। तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद एक इक्विटी में एक आपको एक ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। आपको इक्विटी में एक आपको फायदा जरूर मिलता है। अब अगर आप इक्विटी की बात करें तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इक्विटी में लार्ज कैप जो आपके स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उसको आप लार्ज कैप यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका जो कैपिटल मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो रिलायंस हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, ये जो बड़े कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो एक बहुत ही अच्छे जो है एक एस्टैब्लिश्ड हैं, उनमें वो कंपनियां बहुत मुश्किल चांसेस है कि डूबेंगे। ऐसे पोर्टफोलियो में आप ज़्यादा जो ऐसे जो है लार्ज कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो है इक्विटी का मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला अगर देखेंगे 50% ऑफ द इक्विटी मार्केट जो है, जो मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने जो लार्ज कैप को दिया हुआ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर हैं, आप अगर आप अच्छा स्टॉक पिक करते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरा ये एसेट म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे तरीके आपके पास। एनपीएस के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस आपका एक बहुत अच्छा जरिया है इन्वेस्ट करने का। एनपीएस जो है कुछ लार्ज कैप, हालांकि स्मॉल कैप में एनपीएस नहीं आना चाहिए, मिड कैप से भी मैं हटा देता हूँ। एनपीएस ज़्यादा जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता, तो मैं एनपीएस को सिर्फ लार्ज कैप के इस बकेट में रखूंगा। तो ये जो है आपने 1 लाख का ये है जो है 30,000 जो आपने लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल दिया, या तो आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस किसी के जरिए भी जो आप एक्सपोजर ले सकते हैं। इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। अगला जो है मिड कैप या इंटरनेशनल स्टॉक्स को, तो मिड कैप जो है फंड्स, मिड कैप स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जहां पर जो है जो ग्रोथ स्टेज में है, जो ऐसे पोटेंशियल रखते हैं कि लार्ज कैप बन जाए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर जो है धीरे धीरे जो है क्लाइम कर रहे हैं। तो मिड कैप पोर्टफोलियोज को जो है आप पकड़ के बड़ी आसानी से जो है आप एक करीबन, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला देखेंगे, 30% जो आपका इक्विटी का जो आपका सम है वो आप मिड कैप को दे सकते हैं। एक और मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इंटरनेशनल स्टॉक्स को। इंटरनेशनल स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स का ये फायदा होता है दोस्तों कि आपको डॉलर डिनोमिनेटेड या किसी और मार्केट में एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे मैंने जो है कॉइन बेस स्टॉक खरीदा हुआ है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कॉइन बेस स्टॉक है। कॉइन बेस का मुझे ऐसा फायदा लगता है कि अगर कल को क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगर नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, लेकिन इसका जो कॉइन बेस जैसी कंपनी है उसको फायदा होता है क्योंकि वो एक एक्सचेंज है। उसको जब मार्केट नीचे भी गिरता है तब भी लोग ट्रेड करता है, जब ऊपर उठता है तब भी लोग ट्रेड करते हैं। तो कॉइन बेस के थ्रू आप कर सकते हैं, या कोई भी आप इंटरनेशनल स्टॉक जो भी आप खरीदना चाहिए। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अगेन मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा मानना है कि कॉइन बेस एक अच्छा स्टॉक है। तो आप ये जो एक पोर्टफोलियो जो है आप अपने मिड कैप स्टॉक्स या इंटरनेशनल स्टॉक्स की तरफ जो है आप जा सकते हैं। अगेन डायरेक्ट स्टॉक्स एमएफ्स का आप रूट ले सकते हैं। और स्मॉल कैप इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप जो है ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर आपको एक आपको अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ की। तो स्मॉल कैप बहुत अच्छे स्टॉक पिकिंग थोड़ा मुश्किल होता है स्मॉल कैप्स में, तो आप म्यूचुअल फंड का रुख अपना सकते हैं। बहुत सारे अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो थोड़ा सा आप मेजर करके आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल 1 लाख में से हमने 30,000 दे दिया लार्ज कैप को, 18,000 दे दिया हमने मिड कैप को, और 12,000 दे दिया हमने स्मॉल कैप की तरफ। तो ये आपके 60,000 खर्च हो गए इक्विटी मार्केट की तरफ। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा सम है। 60% जो हमने इक्विटी को एलोकेट कर दिया है। तो आप किसी भी तरीके से एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू जब कर सकते हैं। एसआईपी मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन आप लमसम के थ्रू भी ये कर सकते हैं। एक साथ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं खुद एसआईपी प्रेफर करता हूँ, आप वो कर सकते हैं।
अगला जो आपका बकेट है वो है डेट। डेट यानी कि ऐसे जहाँ पर आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर आपके कवर होते हैं, तो इसमें बहुत सारे ग्रैनुलरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल आप सिंपल अगर इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आप काम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली एक अमाउंट जो है कटता होगा मिनिमम। तो मेरे ख्याल से 21,600 कुछ अमाउंट है जो जाता ही है हर साल, तो कंपनी को देना होता है, तो वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका बन गया। अगर आपके पास पीपीएफ है तो वो आप जो है आप उसमें डेट में काउंट कर सकते हैं। एनपीएस में भी एक कॉम्पोनेंट होता है डेट का, तो एक एनपीएस आपको मैक्सिमम जो है इक्विटी में 75% एलोकेशन देता है, 25% डेट का आपको एलोकेशन करना पड़ता है। तो एनपीएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डेट में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स हैं, आपके पास कुछ कुछ और सेविंग स्कीम है। अगर आप जैसे आप अगर एक आपकी अगर बेटी है तो आप जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेट का एक आपका पोर्टफोलियो बन जाए। लेकिन डेट में आजकल आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हो गए। हम जब बचपन में जब मैं देखता था मेरे पापा को, करीबन 9, 10, 12% तक मेरे को पता था कि ईपीएफ में रिटर्न आता है, लेकिन आजकल पीपीएफ का जो रिटर्न है 7% है। ईपीएफ आपको जरूर थोड़ा ज़्यादा देता है, लेकिन ओवरऑल जब ओवर द लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट रेट्स कम होते चले जाएंगे। इसलिए डेट को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन थोड़ा सा आप जरूर रखें डेट में, क्योंकि अगर कल को ये मार्केट गिरा, लेकिन डेट ऐसा मार्केट है जो जनरली आपको एक स्टेबल एक आपको इनकम देता है। तो डेट में थोड़ा सा एक अमाउंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको सडनली अगर पैसे चाहिए तो डेट आपके लिए ज़्यादा जो आपके पैसे को प्रोटेक्ट करेगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल के रख सकते हैं डेट में, ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला जो एक बकेट है जो धीरे धीरे थोड़ा आउट ऑफ पॉपुलैरिटी होता है, लेकिन इंडियंस बहुत जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि गोल्ड जो है ओवरऑल हिस्टोरिकली एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास रहा है। टेस्ट ऑफ टाइम गोल्ड ने हमेशा अपने आप को सस्टेन किया। गोल्ड जब मार्केट क्रैश होता है, 2008 की मार्केट क्रैश ले लीजिए, नॉर्मली ऐसे मार्केट क्रैशेस के टाइम पे गोल्ड हमेशा ऊपर उठा है। इस बार देखना पड़ेगा कि क्या गोल्ड, क्रिप्टो, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन जो है गोल्ड को के मार्केट कैप को पीछे छोड़ देगा। देखते हैं होता है कि, लेकिन अभी भी गोल्ड एक सॉलिड है, उसके आगे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है बने हुए हैं, और गोल्ड पर आप डेफिनेटली एक छोटा सा पोर्टफोलियो, यहाँ पर मैंने 5% दिया हुआ है सिर्फ गोल्ड को। आप देखेंगे यहाँ पर तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ 5% जो है मैंने गोल्ड को दिया, लेकिन आप जरूर इन्वेस्ट करें। गोल्ड बॉन्ड्स आपके पास एक अच्छा जरिया है, तो आप जो है अगर चाहें तो आप 5,000 रुपये के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लें हर मंथ। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो एक लमसम कर सकते हैं, आप साल भर का 60,000 रुपीज़ का आप जो है गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। कई सारे स्मॉल केस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो गोल्ड आपके पास जो है आप बड़ी आसानी से एक अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। तो यहाँ तक इक्विटी, डेट और गोल्ड में मिला के हमने कर लिया है 75,000 इन्वेस्ट। ये अमाउंट अलग हो सकता है, अगर आपके पास 50,000 है तो आप करीबन 37,000 जो है आपने इन्वेस्ट कर लिया। अगर आपके पास और कम है, 25,000 है, तो आपने और कम करीबन आपने 18,000 के आसपास शायद इन्वेस्ट किया होगा इसमें, इन तीनों में मिला के। अब आपके पास आता है हमारा सबसे फेवरेट बकेट, वो है क्रिप्टो का बकेट। क्रिप्टो का बकेट जो है मैं नॉर्मली रेकमेंड करूंगा कि 10 से 20%, 10% एक कंजर्वेटिव एलोकेशन है क्रिप्टो की तरफ, 20% जो है थोड़ा सा एक हाइब्रिड, थोड़ा मॉडरेट सा एक एलोकेशन है, और 25%, 30% थोड़ा एग्रेसिव है। मैं थोड़ा एग्रेसिव खेलता हूँ क्रिप्टो को, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 रखा हुआ है। लेकिन अगेन ये आपके रिस्क पोर्टफोलियो पे, रिस्क प्रोफाइल पे आपके ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कितना डालना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कई लोग और ज़्यादा डालते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो 50-60% क्रिप्टो में डालते हैं। मैं इसे सही रूल नहीं मानता, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बना रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आपका, ये आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका माइंडसेट अलग होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, आप अपना कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें कि क्या ये आपके लिए सही है। लेकिन ओवरऑल ये एक स्टैंडर्ड एक अच्छा अप्रोच है कि आप जो है ये एक एग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि मैंने क्रिप्टो में ज़्यादा रखा हुआ है। कई लोग क्रिप्टो में कम, अगर आप क्रिप्टो में कम रखना चाहते हैं तो आप जो है इक्विटी में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप 70% कर लीजिए क्रिप्टो में, इक्विटी में, और क्रिप्टो में आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये एक ऑप्शन ज़रूर आपके पास। 15% आप क्रिप्टो में रख सकते हैं, 10% रख सकते हैं आपके हाथ में, और वो अकॉर्डिंगली आप जो है इक्विटी या डेट में आप बढ़ा सकते हैं अपना एलोकेशन। अब क्रिप्टो को आप जो बोलेंगे, ये आप बोलेंगे थोड़ा सा जो है ये मेरा पर्सनल एलोकेशन है। अगेन ये आप अपने हिसाब से जो है आप इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी आपको जनरली आपको सेफ रखेगी। आप ये जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, ये अगर आप फॉलो कर सकते हो, आप एक चैन की नींद सो सकते हैं रात को। आपको फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, नए नए बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ओवरऑल जो है आप एक सिंपल सी अप्रोच के थ्रू जो है आप यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में जो है आप आराम से आप चैन की नींद सो सकते हैं, और आपका वेल्थ जो ओवरऑल आप देखेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म जो है जनरेट होगा। क्रिप्टो में हालांकि एक कैवियट ज़रूर है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हालांकि बहुत मैच्योर हो गया है पहले से। जब मैंने शुरुआत की 2017-18 में, तब से तो बहुत मैच्योर हो चुका, लेकिन फिर भी क्रिप्टो एक बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है दोस्तों। क्रिप्टो में आप ये ज़रूर आप पकड़ के चले थे, आपका पूरा अमाउंट, अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पूरा अमाउंट जीरो हो सकता है।
बिटकॉइन इथेरियम में कम शायद अब पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये बहुत मैच्योर हो चुके हैं ये एसेट क्लासेस, लेकिन अभी भी जो नए नए हम जो प्रोजेक्ट्स देखते हैं वहाँ पर जो है ये आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि शायद वो आपका जो पोर्टफोलियो बहुत नीचे गिर जाए या जीरो भी हो जाए। कई तरीके के स्कैम्स भी होते रहते हैं, एनएफटीज़ को लेकर स्कैम्स हुए हैं, बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स को लेकर स्कैम हुए, लोग पैसा लेके भाग गए हैं। इसलिए जो है ये मैं आपको पोर्टफोलियो रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो है जीरो होने के चांसेस कम है और आपके लॉन्ग साइड ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो प्लीज़ किसी लेजिटिमेट एक्सचेंज के साथ करें। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस हैं। जो गवर्नमेंट का जो बिल आ रहा है वहाँ पर शायद ये आने वाला है। अब जो हमने जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़े हैं उसमें ये आ रहा है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू ही अलाउ करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो आप जो है किसी इंडियन एक्सचेंज को पकड़ लें, वजीर एक्स पकड़ लें, BitBNS, कॉइन DCX, कॉइन स्विच कुबेर, बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। यूनो कॉइन है। मैं 2-3 एक्सचेंजेस में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसका मैं नीचे लिंक छोड़ दूँ। अगर आपने अकाउंट नहीं बना हुआ है एक्सचेंजेस में प्लीज़ हमारे रेफरल लिंक को यूज़ करें ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें। कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये जो है मैंने जैसे आपको पता है ये 25% का एलोकेशन है आपका इन्वेस्टमेंट। 1 लाख अगर आपके पास अमाउंट है तो ये 25% एलोकेशन क्रिप्टो का हो गया। हमारे पास 25,000 रुपये, मैं उसमें से सीधा बिना सोचे एक प्रोग्रामेटिकली जो है मैं बिटकॉइन की तरफ 50% उसमें से डाल देता हूँ सीधा। और ये मैं अभी भी करता हूँ। बिटकॉइन मेरा SIP मैंने लगा के रखा हुआ है। पिछले मैंने मार्च में जब ये गिरावट आई थी मार्च 2020 में, तब से मैंने SIP लगा के रखी हुई है और ये मैं अभी भी जो है मैं करते रहता हूँ। 12,500 ये मेरा अमाउंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल अमाउंट है। आप अपने हिसाब से जो है आप एक SIP लगा के आप चालू कर दें। बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, आपके पास BitBNS, यूनो कॉइन, बहुत सारे जो हमारे एक्सचेंज है वो SIP का एक फीचर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप SIP नहीं भी लगाना चाहते तो हर मंथ ऑटोमेटिकली जब आपकी सैलरी जनरेट होती है तो किसी भी आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में किसी भी एक्सचेंज के वॉलेट में जो आप INR डिपॉजिट करें और आप जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 50%। इथीरियम जो है आपको लिए मैं बोलूँगा आप 25% जो आपका एलोकेशन है क्रिप्टो का उसका 25% आप इथीरियम में डाल दें। इथीरियम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। DeFi, NFT कोई भी आप काम ले लें, कोई भी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है आज के टाइम पर तो वो इथीरियम पर हो रही है सबसे ज़्यादा। तो इथीरियम को डेफिनेटली ज़्यादा आप एलोकेट करें। बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू है इसलिए आप एलोकेट करें और इथीरियम में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इसलिए आप एलोकेट करें। ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैंने दिया है एलोकेशन 15% का। तो BNB हो गया, एक्सचेंज कॉइन हो गया, पोल्का डॉट हो गया, नियर हो गया, AVAX, सोलाना, माना। तो ये जो भी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पर जो आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट को देखते हैं, ये सब अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा इन्होंने अगेन ये लोग भी पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रो किया है। तो किसी अच्छे प्रोजेक्ट को पकड़ के आप उसमें जो है 15% एलोकेट कर सकते हैं। और ये आपका आखिरी, इसको मैं बोलता हूँ प्ले बजट, यानी कि आपको अगर कोई नया कॉइन दिख रहा है वहाँ पर आपको डालना है शिबा इनू है, डोज है, ऐसा कोई कॉइन जिसका आपको कोई रीजनिंग नहीं दिख रही क्यों आगे बैठे, लेकिन फिर भी लोग जो है इसके पीछे कम्युनिटी बना के बैठे हुए हैं। शिब आर्मी है, डोज कॉइन आर्मी है, इलॉन मस्क ट्वीट करते रहता है डोज के बारे में। तो आपको ऐसे किसी चीज़ में डालना है या कोई NFT खरीदनी है, नई NFT है, आपको लग रहा है कि शायद इसमें पोटेंशियल है, आप जो है वहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट आया, कोई इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग आया, कोई IDO आया, कोई ICO तो आजकल नहीं आता पर IDO बोलते हैं, ऐसे कुछ अगर नए टोकन सेल्स हो रहे हैं वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट 10%। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि वरना क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को एक खुजली मचती है कि हमको जो है नए चीज़ों में डालना है पैसा, लेकिन ये जो क्रिप्टो दोस्त ने हमको पोर्टफोलियो दिया उसके हिसाब से तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा अमाउंट आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत आपके पास चांसेस है कि आपके चांसेस ये हैं कि 2,500 कल को 2.5 लाख बन जाए, लेकिन आपके पास ये भी चांसेस है कि बहुत आसानी से 2,500 जो है जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको बहुत केयरफुली जो है एक टारगेट पोर्टफोलियो बना के चलना है। और इस हिसाब से ये मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही सेफ अच्छा तरीके, फिर भी थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि 25% एलोकेशन है यहाँ पर क्रिप्टो की तरफ। जो इन्वेस्टर्स की मैं सुनते आया हूँ वो लोग तो कहते हैं 10 से 15% ज़्यादा आप न करें क्रिप्टो की तरफ, वो भी आप कर सकते हैं। 10 से 15% भी आप रख सकते हैं और बड़ी आसानी से जो आप एक ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको जो है एक अच्छे पोजीशन में ज़रूर रखेगा। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं क्रिप्टो दोस्त, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। मेरे पास करीबन ये जो आप बोल रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 25,000, लेकिन मेरे पास 25,000 भी नहीं है। सपोज आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, सपोज मैं सैलरी की, अगर आपके पास सिर्फ आपकी सैलरी सपोज 50,000 है या 25,000 पकड़ लेना, चलिए 25,000 में मैं इतना कम कैसे इन्वेस्ट करूं। तो अगर ऐसा आपके पास एलोकेशन है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी अगर सैलरी 25,000 है, आप सिर्फ यहाँ पर 12,500 आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। ये ओवरऑल आप भी कोई नया, आप में से कोई नया इन्वेस्टर है जो अभी ज्वाइन किया, लेकिन आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की इच्छा जरूर है। 7,500 आप एलोकेट कर दे इक्विटी की तरफ, डेट आपका ऑटोमेटिकली EPF वगैरह कुछ कटेगा, गोल्ड की तरफ आप डाल सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है। क्रिप्टो में जो है आपको 3,000 3,500 के आसपास जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आप क्या करें, ये ऐसा ही वाला फॉर्मूला ना अपने,
आप क्या करें, अगर आपके पास इतना कम अमाउंट है, 2 या 3 हज़ार ही है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम की तरफ देखिए आप दोस्तों, आप ज़्यादा न करें। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा एक 500 रुपये अगर आप खेलना चाहें तो यहाँ खेल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आपको सबसे पहले एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। आपको बिटकॉइन, इथेरियम, इक्विटी, डेट, आपको एक फाउंडेशन देगा। एक बार आपके पास फाउंडेशन हो जाता है कि 2-3 साल में आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद जो है आप ज़्यादा खेल सकते हैं, लेकिन अभी खेलने के तरफ ना जाए दोस्तों। वरना अगर आप अभी से हाथ अगर आप जला लेंगे अपना, अगर आपने सपोज ये आपने 3,000, मैं बोलूँगा, मैं आपने अगर बोला कि नहीं क्रिप्टो दोस्त मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से जो है मैं किसी नए प्रोजेक्ट में डालूंगा। ये नया कॉइन आया है, बेबी डोज कॉइन या कोई ऐसा कॉइन आ गया है नया, उसमें मैं डालूंगा। उसमें अगर आप डालते हैं और आपने अपने सारे पैसे, अगर सपोज आपने 6 महीने डाला वहाँ पर पैसे, आपने करीबन 20,000 डाल दिया वहाँ पर, और 20,000 आपने डालने के बाद जो है सपोज वो प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया, आपका पूरा वो 20,000 बन गया जीरो, तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने की सैलरी आपकी हो जाती है जीरो। आप बोलेंगे यार क्रिप्टो से तो दूर ही रहना अच्छा है, ये हमारे एसेट क्लासेस हैं, हम यहीं पर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर आपको थोड़ी बढ़त मिली है। तो ये इस माइंडसेट से बचने के लिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज़ क्रिप्टो में आप हमेशा शुरुआत करें बिटकॉइन, इथेरियम। मेरा एक कज़न ब्रदर है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 2,500 रुपये थे। मैंने उसको क्या बोला हुआ था, हर मंथ जब आपकी सैलरी आती है 2,000 रुपये आप बिटकॉइन में डालें, 500 रुपये आप इथेरियम में डालें। पिछले 6 महीने से वो कर रहा है और जनरली जो है उसका पोर्टफोलियो अभी मार्केट गिरने तक काफ़ी अच्छा ही था पोर्टफोलियो उसका। और आप ये एक फाउंडेशन बनाएं, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इन कॉइन्स की तरफ, या फिर कुछ अगर आप किसी प्ले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें तो आप रख सकते हैं उसमें। कई लोग मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मार्जिन और फ्यूचर्स अगर आप नए नए आए हैं मार्केट में प्लीज़ अवॉइड करें दोस्तों। मार्जिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी खो सकते हैं। तो ये जो है आपके लॉन्ग टर्म, अगेन आपका जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो है धीरे धीरे वेल्थ को ग्रो करें। एक प्ले पोर्टफोलियो रखें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा एक फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अगर करीबन 50 लाख भी है, अगर 50,000 भी है अगर इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पर आप देखिए ये आपकी हो गई 10,000 की, ये हो गई 1 लाख का, तो 50,000 है तो आप बड़ी आसानी से जो है हर आप जो है एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये मेरा अप्रोच है पोर्टफोलियो बनाने का। कुछ ग्राउंड रूल्स ये है दोस्तों कि पैनिक सेलिंग ना करें। मार्केट, क्रिप्टो मार्केट स्पेशली अगर आप देखेंगे, अगर आप मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है, आपने देखा है बिटकॉइन अभी सडनली जो है 60,000 पे था पिछले 1 महीने पहले, सडनली अभी 40,000 के आसपास आ गया। तो ये जो वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्रिप्टो मार्केट में, तो प्लीज़ बेचे ना, पैनिक सेल ना करें। लॉस तभी होगा जब आप बेचेंगे, तो प्लीज़ बेचे ना। जब भी मार्केट नीचे गिरता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो है डिप खरीद सकते हैं, आप एज आउट कर सकते हैं आप क्रिप्टो को। एसआईपी ज़रूर लगाएं। एसआईपी एक सेफ तरीका है, एक प्रोग्रामेटिक तरीका है पैसे आप इन्वेस्ट करते रहने का। और प्लीज़ फोमो ना करें दोस्तों। बहुत लोग जो है नया नया कोई कॉइन है, ज़्यादा नया प्रोजेक्ट है तो उसमें फोमो कर लेते हैं। कोई भी नया एनएफटी आ गया उस पर फोमो कर ले, लेकिन फोमो से क्या होता है कि आप जो है एक जो राइड हो रही है कॉइन उसको आप पकड़ रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है बहुत हाई एंट्री कर रहे हो और वहाँ पर जो है मोस्टली आप देखेंगे कि फोमो अगर आप करते हो तो मार्केट आपका नीचे गिरेगा और आपका पोर्टफोलियो भी नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मेरे कुछ ग्राउंड रूल्स है आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको यूजफुल लगा। आपका क्या स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा आप कैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इसमें कुछ सही लग रहा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है, कुछ कम लग रहा है, मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस पोर्टफोलियो को लेकर या किस स्ट्रैटेजी को लेकर, या आपको अगर एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। मैं आपको बड़ी आसानी से जो है मैं आपको, आप अगर एक्सेल शीट चाहते हैं तो thecryptodost@gmail.com, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और ये एक्सेल शीट मैं आपको मुफ्त में आपको मैं मेल कर दूंगा। यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप बड़े आसानी से इन फॉर्मूला को पकड़ के जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप हर मंथ देखते रहिए कि आप ये जो है इतना पैसा जो आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अभी जनवरी है और अगले जनवरी 2023 में आप देखिएगा इसकी वजह से आपको कितना फ़ायदा होता है। तो इस हिसाब से जो है आप अपना पोर्टफोलियो जरूर कंसिडर करें। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मैं फिर बहुत जल्दी मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।